हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेनरिक इलेक्टिव में आपका हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का नाम है रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, ठीक है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस देखेंगे, क्या चैप्टर आते हैं, क्या यूनिट्स हैं, वो सारे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ज्यादा लंबी हम वीडियो को कवर अप नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं। ठीक है, फटाफट सारी चीजें कवर करते हैं और आपको सिर्फ वही चीजों पे ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूँ। आप इजिली अपने सब्जेक्ट में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बात करें इस सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो है सिलेबस। सिलेबस में आप बात करें तो सिलेबस में आपका यूनिट नंबर 1 आता है मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस इन एंशिएंट इंडिया। तो पुराना हमारा इंडिया था, एंशिएंट इंडिया था, उसमें बहुत बड़े बड़े, या फिर आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रिलीजियस जो धार्मिक ट्रेडिशंस थे वो कौन कौन से थे। वैदिक और पुरानिक ट्रेडिशंस थे। ठीक है, कई सारे ट्रेडिशन कहां से आए थे, वेद और पुराण से निकलकर आए थे, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद आ जाते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये दोनों चीजें पढ़नी है भाई। बुद्धिज्म के अपने स्कूल हुआ करते थे, जैनिज्म के उस समय अपने स्कूल हुआ करते थे, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि भाई बुद्धिज्म में क्या सिखाया गया, जैनिज्म में क्या सिखाया गया, उनके सिद्धांत क्या थे, उनको जो फॉलो करते थे वो लोग जो कि उनके फॉलोअर थे, ठीक है, वो किस चीज को अपनाते, किस चीज का फॉलो करते थे, वो सारी चीजें के क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। यूनिट नंबर आपका 2 आ जाता है मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन इन मेडिवल इंडिया। जो भाई मध्यकाल का भारत था, ठीक है, उसमें भाई रिलीजियस से मेजर कौन कौन से ट्रेडिशन थे, वो जैसे कि भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है, सगुना निर्गुणा, सगुना निर्गुणा, इनके बारे में। ठीक है, सूफी ट्रेडिशंस के बारे में आप आ करते हैं तो भाई चिश्तियों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर इमरजेंस ऑफ सिखिज्म, ठीक है, सिक्किम। तो भाई जो सिख थे उनका इमरजेंस कैसे हुआ, किस तरीके से निकलकर बाहर आए, किस तरीके से वो आगे बढ़े, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। यूनिट नंबर 3 आता है जिसमें आपको सोशलाइजेशन और डिसमिनेशंस ऑफ अर्ली मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न एरा के बारे में पढ़ना है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, शिवा के बारे में पढ़ेंगे, शक्ता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो वैष्णव थे उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद अप्रोचेस ऑफ इस्लामिलाइजेशन इन दी मेडिवल पीरियड। तो जो मेडिवल पीरियड था उसमें इस्लाम का किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से इस्लाम आगे बढ़ा, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। यूनिट नंबर 4 आपका आ जाता है, ठीक है, मॉडर्निटी एंड रिलीजन, मेकिंग अ स्केर्ड स्पेस, बनारस मॉडर्न रिलीजियस आइडेंटिटीज है उसकी। ठीक है, उसके बाद डिबेट्स ऑफ सर्कुलरिज्म है, ठीक है, सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जो डिबेट्स है उन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आप इन टॉपिक्स को भी एक बार पढ़कर समझ कर जाते हैं तो आप इजिली अपने सब्जेक्ट में जो आंसर राइटिंग है ना, क्वेश्चन को पढ़कर वो आप कर पाएंगे। बट अगर आपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है या समरी चैप्टरों के बारे में पढ़ा है तो आपको दिक्कत होगी आंसर राइटिंग करने के प्रोसेस में। अब बात करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊं। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको मेंशन करी गई है, जैसे कि आपका यूनिक पेपर कोड हो गया, फिर सब्जेक्ट का नाम है रिलीजियस ट्रेडिशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद बीए ऑनर्स या फिर बीए प्रोग्राम आप कह सकते हैं, इसमें ये सब्जेक्ट आता है जीई में 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए भी सेम ही है। अब हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे, 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इस पेपर में आपको जो चीजें पढ़नी है वो है, मतलब इस पेपर में सबसे पहले आप करेंगे 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ठीक है, 90 नंबर का पेपर है, 4 क्वेश्चन ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। और टोटल अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो टोटल क्वेश्चन है 8। 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, आप लोग इजिली कर लेंगे और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करते। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखते हैं, डिस्क्राइब द वेज इन विच हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन फ्रॉम द वैदिक टू द पुरानिक ट्रेडिशंस। ठीक है, ट्रांजिशंस फ्रॉम द वैदिक टू पुरानिक ट्रेडिशन। अब देखिए, वैदिक परंपराओं से पौराणिक परंपराओं की और संक्रमण को इतिहासकार जिन तरीकों से समझते हैं उनका वर्णन करना है। भाई जो इतिहासकार थे, जो इन्होंने इतिहास को पढ़ा समझा लिखा, ठीक है, वो लोग वैदिक परंपराओं से शुरू होता है और पौराणिक परंपराओं तक हम आते हैं। तो इनका जो संक्रमण हुआ था भाई, वेद से कौन कौन सी पुराण में गई थी वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया शुड बी अंडरस्टूड विद द रेफरेंस ऑफ अ वेरिड स्कूल दैट एमर्ज विद इन ईच। इलैबोरेट। अब देखिए, बौद्ध और जैन जो
बौद्ध बौद्धिज्म था और जो जैनिज्म था। तो बौद्ध व जैन मत का विकास जिस प्रकार प्राचीन भारत में हुआ, उसे इनमें पनप रहे विभिन्न विचार दलों के संदर्भ में समझना चाहिए। विस्तार से बताइए। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का किस प्रकार से भाई विस्तार हुआ था, ठीक है, ग्रोथ हुई थी, तो भाई वो आपको यहाँ पे बताना है। और बौद्धिज्म और जैनिज्म में जो स्कूलों का निर्माण हुआ था, ठीक है, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है जिसमें पूछा गया है आपसे कि डिस्कस हाउ द एक्टिविटीज ऑफ चिश्ती एंड सुहरवर्दी संत, सेंस कहते हैं जिन्हें इंग्लिश में संत कहते हैं, हिंदी में सेंस, contribute of their success in a period between the 13th century to 15th century। 13वीं से 15वीं सदी के दौरान चिश्ती और सुहरावर्दी संतों की गतिविधियों ने उनकी कामयाबी में क्या योगदान दिया, आपको ये बताना है कि भाई उनकी कामयाबी में क्या उस चीज ने योगदान दिया था, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि व्हाई डू हिस्टोरियंस नॉट रिगार्ड भक्ति एज अ रिलीजियस मूवमेंट इन ए मिडिवल इंडिया, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ सगुण एंड निर्गुण ट्रेडिशन। इतिहासकार भक्ति को धार्मिक आंदोलन के रूप में क्यों नहीं देखते? जो इतिहासकार है वो भक्ति को धार्मिक आंदोलन, धर्म का जो आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, उसके रूप में क्यों नहीं देखते? सगुण और निर्गुण परंपराओं के हवाले से व्याख्या करनी है। ठीक है, सगुण का उदाहरण लेकर और निर्गुण का उदाहरण लेकर ये लोग क्यों नहीं मानते भक्ति को आंदोलन, ठीक है, धार्मिक आंदोलन, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डिड सिख मूवमेंट witnessed in the face of a new challenge during the period of 16th to 18th century। 16वीं सदी से 18वीं सदी के दौरे में नई चुनौतियों का सामना करते हुए सिख आंदोलन ने किस किस तरह के बदलाव लाए? ठीक है, तो सिख आंदोलन में किस किस तरह के चेंजेस आए थे, बदलाव आए थे, तो वो आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है व्हाई आर थ्योरीज ऑफ कन्वर्सेशन by the sword and a conversation for liberation not equipped to understand process of socialization into Islamic in Indian history। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या लिखा बताया गया कि भारतीय इतिहास में इस्लाम में लोगों के समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए तलवारों के बदले धर्मांतरण तथा मुक्ति के लिए धर्मांतरण के सिद्धांत क्यों पर्याप्त नहीं है? ठीक है भाई, क्या बात करेंगे कि इस्लाम में लोगों का समाजीकरण, किस तरीके से लोग समाजीकरण में इस्लाम में जुड़ रहे थे, तो इसकी जो प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई। पहले स्टेटमेंट है तलवार की बदौलत धर्मांतरण, मतलब तलवार दिखाकर धर्म को बदला जा रहा है, या फिर मुक्ति के लिए धर्मांतरण, इन दोनों का सिद्धांत क्यों पर्याप्त नहीं है, तथा ये आपको यहाँ पे बताने की मुक्ति, मेरे को मुक्ति चाहिए इसीलिए मैं अपना धर्म छोड़कर, क्योंकि मेरे को मेरे धर्म में मुक्ति नहीं मिल रही, तो क्या पता इस्लाम में मिल जाए, क्या पता बुद्धिज्म में मिल जाए, क्या पता जैनिज्म में मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ना कि मेरे उस सर पे तलवार रखकर मेरा धर्म बदलवाया जा रहा है। तो ये दोनों जो सिद्धांत है ये क्यों पर्याप्त नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि व्हाई वुड यू अग्री विद द व्यू दैट ओनली अ theoretic approach can be help historian comprehend the making of scared faces। क्या आप इस बात से सहमत है कि, ठीक है, बहुलतावादी नजरिए से ही इतिहासकार पवित्र स्थलों के गठन की प्रक्रिया को समझ सकते थे? ठीक है, बहुलता का मतलब कि बहुत सारे लोग, तो इन लोगों के नजरिए से ही जो इतिहासकार थे वो पवित्र स्थल, जो कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि पवित्र स्थल होते थे, ठीक है, उनकी उनकी घटनाओं को, जो गठन है उसकी प्रक्रिया को समझ सकते थे। तो आपको आप बताना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली sharply debated whether the state should have a no concern attitude or an equal respect approach towards religion। Elaborate। संविधान सभा में इस बात पर तीखी बहस हुई कि धर्म के प्रति राज्य का कोई मतलब नहीं वाला नजरिया या समान सम्मान का जो भाव है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इस चीज का क्या करना है, एक्सप्लेन करके खुलासा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर में आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। अगर आप लोग एसवाई या फिर जो बीयू के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप लोग डायरेक्टली हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।